हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। आज हमारी वीडियो की एक टॉपिक्स जो है वो एक रिक्वेस्टिंग टॉपिक्स है। पिंकी रॉय के नाम की एक दोस्त ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि हम इस टॉपिक्स में कुछ वीडियो बनाएं। हमें उन्होंने पता करने के लिए हमें कमेंट किया था वीडियो में कि ये बोगनवेलियाज में हमें क्या फर्टिलाइज़र्स यूज़ करती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या क्या फर्टिलाइज़र डालते हैं हम इसमें। देखिए, उनसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कोई हेल्दी प्लांट को तैयार करने के लिए हमें सिर्फ फर्टिलाइज़र के बारे में सोचना काफ़ी नहीं होगा। फर्टिलाइज़र के अलावा भी हमें कुछ और पॉइंट्स में हमें नज़र देना पड़ेगा, जैसे कि सनलाइट, वाटर और जो सॉइल मिक्सचर, और इसमें खाद तो ज़रूर है, और फिर जो फंजिसाइड, पेस्टिसाइड्स, जो मेडिसिन हमें इस्तेमाल करने हैं, इन बारे में भी हमें सोचना ज़रूरी है। तो पहले मैं बता दूं कि सनलाइट कितना चाहिए इसमें सनलाइट, बहुत ज़्यादा सनलाइट ये पसंद करता है, बिल्कुल सन लविंग प्लांट है। आप सुबह से लेके शाम तक इस पर सनलाइट डालते रहो तो बहुत खुशी खुशी ये फ्लावरिंग करेगा, खुश भी रहेगा। और क्या करेगा, अगर इतना भी ना मिल सके आपके लिए, अगर इतना देना पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर आप 6 से 8 घंटे की धूप अगर दे सके उतना तो काफ़ी होगा इनके लिए। 6 घंटे के लिए, जैसे कि सोच लीजिए सुबह से लेके अब अगर दोपहर की शाम की अगर धूप ना मिल सके तो फिर चलेगा। अगर आपको सुबह की धूप नहीं मिल सकता है आपके पास, तो फिर आप दोपहर से लेके शाम तक की धूप दे सकते हैं तो भी चलेगा। ये बहुत इजीली मेंटेन प्लांट है। और क्या चाहिए, सनलाइट की बात तो हो गई। इसके बाद हम आती है बात वाटरिंग की। इसमें देखिए, जब ग्रोइंग टाइम होता है, जब प्लांट छोटा सा प्लांट ग्रो होता है, या तो ऑल टाइम जब फ्लावरिंग सीजन नहीं होता है, तो फिर प्लांट में बहुत ही ज़्यादा पानी, बहुत ही ज़्यादा नहीं, आई मीन एक पानी आप रेगुलर बेसिस पे देते रहिएगा। बट जब कोई क्या करता है कि कोई गार्डनर्स एक काम करते हैं ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए, जल्दी फ्लावर आ जाए इसके लिए, कि वो वाटरिंग स्टॉप कर देते हैं। थोड़ा सा सूखने के बाद थोड़ा सा ड्राई रखते हैं उनके सॉइल को, कि जैसे देखिए हर रोज़ ना दे के एक दिन गैप दिया, 2 दिन गैप दिया, जैसे आपने सॉइल मिक्सर बनाया है वैसे उसी हिसाब से वाटरिंग करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप सॉइल मिक्सर कैसे तैयार करते हो, इस पर की आपकी वाटरिंग होगी। तो मैं जो करती हूँ, बहुत सारे गार्डनर ये कहते हैं कि वाटरिंग उस वक्त अगर आप स्टॉप कर दो तो फिर फ्लावर जल्दी जल्दी आ जाएगा। ये बात सही है, पर मैं ऐसे नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये ट्रीटमेंट पेनफुल लगता है कि उनको प्यासा रखो, फिर प्यासा रखने के बाद इनमें फ्लावर आएगा। पर मैं प्यासा नहीं रखती किसी को, जितना हो सके मैं देती हूँ। तो जितना नॉर्मली मैं हर वक्त देती हूँ, मैं फ्लावरिंग के टाइम भी उतना ही देती हूँ। फिर देखिए, फ्लावर तो इसमें कम नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लावर ही है। मैं तो बहुत खुश हूँ इस फ्लावर से, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। जितना ब्रांच है उतना ही उनमें फ्लावरिंग आया है, फ्लावरिंग किया है उन्होंने। तो फिर इतना ही पानी देना, नॉर्मल वाटरिंग टोटली करते रहिएगा। जैसे देखिए, आपको अब कैसे सोचेंगे, कैसे नॉर्मल वाटरिंग है, सूखना की पत्ते अगर सूख के थोड़ा सा डाउनवर्ड्स हो जाए तो फिर पानी देना है, ये नहीं। मैं पत्ते अगर हरा भरा रहता है, ऊपर की तरफ जैसे रहना है, जो जिस वैरायटी में जैसे रहता है वैसे रहे तो भी मैं पानी डाल देती हूँ। ऊपर की सॉइल को मैं देखती हूँ, मैं जो टॉप की जो सॉइल है उनमें मैं उंगली डाल के देख लेती हूँ कि कितना सॉइल में पानी है। अगर 1 इंच नीचे सॉइल पानी है तो भी मैं ऊपर से थोड़ा सा छिड़का देती हूँ। अगर 2 इंच नीचे पानी है, अगर देखो कि तभी भी आपका प्लांट हरा भरा है, तो बिल्कुल ताज़ा लग रहा है, तो भी आप पानी डाल सकते हो। आप फिर उसी हिसाब से पानी डालना कि उतना सॉइल सूखे। आपको उंगली डाल के देखना है कि कितने नीचे वाटर है, कितना भीगा हुआ मॉइस्चराइजर कितना है, इसको देख के आप पानी डालो तो ठीक रहेगा। इसके माने ऐसे ही करना चाहिए हर एक प्लांट में। मैं तो ये सोचती हूँ, मैं उंगली डाल के देखती हूँ, और फिर अगर देखा कि
जस्ट ऊपर के लेयर सूख गया है तो थोड़ा सा छिड़का देती हूँ पानी, और थोड़ा सा ऑलमोस्ट ऐसे कोई देखिए कि ऊपर की सॉइल सूख गया है तो फिर मुट्ठी भर पानी छिड़का दीजिएगा जस्ट उसके ऊपर। अगर देखिएगा कि ज़्यादा नीचे उसका बहुत देखिए इतना 2 इंच की तरह अगर सूखा है तो फिर 250 या 500 की अमाउंट में आप इसमें पानी डाल दो। जितना बड़ा पॉट होगा आपका, ये सोचना है आपको, आपको उसके हिसाब से आपको खुद सोचना है कि कितना उसको चाहिए, प्लान के हिसाब से आपको सोच लेना है। तो हो गया वाटरिंग की बात, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। फिर आते हैं सॉइल की बात। देखिए सॉइल के लिए आपको सॉइल मिक्सचर को रेडी करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप सॉइल को रेडी करके रख सकते हो। मैं जैसे करती हूँ वैसे मैं बता रही हूँ कि मैं पहले 2-3 महीने पहले मैं तो जो सॉइल सैंड और वर्मी कंपोस्ट को इक्वल क्वांटिटी में मैं मिला के, अगर आपको वर्मी कंपोस्ट नहीं डालना है तो फिर आप काउडंग कंपोस्ट डाल सकते हो, अच्छे से सड़ा हुआ काउडंग कंपोस्ट। इसको मिला के पहले रखो, फिर उसके बाद थोड़ा सा 1 मुट्ठी, जैसे देखिए कैसे 1 मुट्ठी मैं बोलूँ, 10 इंच के पॉट के लिए 1 मुट्ठी बोन डस्ट, 1 मुट्ठी हॉर्नफ्लेक्स और लेदर मिल, ऐसे सब 1 मुट्ठी करके आप डाल के पानी को। हाँ, और एक चीज़ देना है आपको, जो मस्टर्ड केक है, मस्टर्ड केक की फर्टिलाइज़र, मस्टर्ड केक के जो डस्ट होते हैं उनको डस्ट करके आप कितना लेना है उसमें आप इसमें 2 चम्मच से 3 चम्मच मास्टर केक ले लो, लेके उसमें मिक्स कर दो। और फिर जो नीम की खली आती है, नीम केक को भी उसके अंदर डाल दो 1 मुट्ठी, और कुछ नहीं डालना है। और हाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो ग्रैन्युलर फॉर्म में आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, उनको भी आप 1 मुट्ठी लेके, 1 मुट्ठी ना दो तो भी चलेगा, अगर देना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा, मैं तो देती हूँ। अगर आप 2-3 ऐसे देखिए 4 चम्मच 5 चम्मच भी आप दे सकते हो, और ज़्यादा देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, तो उतना माइक्रोन्यूट्रिएंट उसमें डाल के आप रख दो। फिर इसको सॉइल में सबको मिक्स कर दो अच्छी तरीके से। फिर मिक्स करने के बाद उसको आप किसी शेडेड एरिया में रख देना, पानी छिड़का के किसी बोरी में बंद करके उसको आप शेडेड एरिया में रख दो। तो फिर मॉइस्चराइज़र को मेंटेन करो, बीच बीच में उसको हटा के देखिएगा, मुंह को खोल के बोरी का, कि इसमें सॉइल ठीक ठाक है या नहीं। ये अगर आप खुले जगह पे रख रहे हो, मैं खुले जगह पे रखती हूँ, अगर खुले जगह पे आप रख रहे हो तो फिर देखना बीच बीच में थोड़ा सा हिला देना, उसको मिक्स कर देना बीच बीच में, पानी से मॉइस्चराइज़र मेंटेन करते रहिएगा, भीगा हुआ रहने दीजिएगा। फिर थोड़े दिन में देखिएगा कि आपको कोई इंग्रेडिएंट्स अलग अलग से पता नहीं चलेगा, सब एक दूसरे में घुल मिल जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये सॉइल बिल्कुल रेडी हो गया है। तो वो हो गया सॉइल। अभी उसको फिर उसको भीगा हुआ सॉइल को धीरे जब देखेंगे कि सब कुछ मिक्स हो गया है तो फिर आप पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, सूखा लीजिएगा। फिर सूखा लेने के बाद आप उसको बोरी में बंद करके रख सकते हो, प्रिजर्व करके रख सकते हो। फिर जब आपको ज़रूरत होगी तो रिपोर्ट करने के वक्त आप उसमें उसी सॉइल को डाल दो, तो ओके है। अभी फर्टिलाइज़र की बात आती है, अभी वो बात हो गया, अभी फर्टिलाइज़र की बात आती है। तो फर्टिलाइज़र में हम क्या करेंगे, देखिए अगर आप इसी हिसाब से अगर आप सॉइल को रेडी कर रहे हैं तो फिर एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप मंथली 1 टाइम का जो नॉर्मल जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, यानी कि जो मास्टर केक की फर्टिलाइज़र है, आप उसको डाल सकते हो। मंथली 1 टाइम डालोगे तो काफ़ी होगा, इसके लिए नहीं भी डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर लिक्विड जो NPK है, NPK को लिक्विड बैलेंस NPK, इसको आप मंथली 1 टाइम डाल सकते हो। और फोलियर स्प्रे कर सकते हो, पानी में सॉइल में मत डालना। सॉइल में मैं कोई और ये केमिकल नहीं डालती, सॉइल में कोई भी केमिकल नहीं डालती, ओनली ऑर्गेनिक डालती हूँ। तो फोलियर स्प्रे बीच बीच में कर सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं बताने भूल गई हूँ, आप इप्सम सॉल्ट को, यानी कि जो मैग्नीशियम सल्फेट है, उसको भी आप उस सॉइल मिक्सर के साथ मिक्स कर लेना, ठीक है। 1 चम्मच सॉइल मिक्सर में डाल दीजिएगा। एक 10 इंच के पॉट के लिए 1 चम्मच आप डाल दो, काफ़ी है।
तो उसी हिसाब से आप तैयार कर लो। और फिर बीच में कभी कभी ऐसे वो जो मैंने बोला कि जो मंथली वन टाइम आप इप्सम सॉल्ट का भी स्प्रे कभी कर दो, तो बहुत अच्छा रहेगा। पत्ते की कलर अच्छा रहेगा, जो फ्लावर्स है उसके कलर अच्छे रहेंगे, और कोई भी खाद डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और क्या, और हाँ, और एक बार आप खाद डाल सकते हैं। जो जब ये जो फ्लावर जब आप जिस सीजन में हम प्रूनिंग करते हैं, इस पहले जो ये फ्लावरिंग के पहले हमने प्रूनिंग किया था, तो प्रूनिंग करने के पहले जो भी सॉइल मिक्सर जितना भी अच्छा है ठीक है, रहने दो। उसके पहले आप अगर सॉइल को आप चेंज नहीं करेंगे, अगर आप रूट प्रून नहीं करना चाहते, ओनली स्टेम प्रून करेंगे, तो भी थोड़ा सा सॉइल ऊपर से 2 इंच सॉइल हटा दो। फिर उसमें वो जो भी मैंने फर्टिलाइज़र अब तक कहा है सॉइल मिक्सर के लिए, वही फर्टिलाइज़र एक मुट्ठी लेके आप उसके अंदर डाल दो। बस उतना ही डाल के फिर ऊपर से और सॉइल कवर अप कर दो। कोई नया सॉइल ले सकते, जो भी तैयार करके रख रहे हैं हम, वैसे ही नया सॉइल आप रख दो, तो भी काफ़ी है। अगर आप रूट प्रून, हर बात तो हम रूट प्रून नहीं करेंगे ना, अगर रूट बाउंड हो गया कोई पॉट में कोई प्लांट, तो ही हम उसको उठा के रूट प्रून करेंगे, वरना हर साल तो नहीं करेंगे। तो फिर ये जो नवंबर की मंथ है, नवंबर में आप ये सब कर सकते हैं। फिर आप स्टेम कट कर दो। फिर स्टेम कटिंग हो गया, तो फिर जब नए पत्ते निकलेंगे स्टेम कटिंग करने के बाद, तभी उसमें आप एक बार नए पत्ते निकलने के बाद आपको थोड़ा सा जो केमिकल जो फर्टिलाइज़र है उनको आप पानी में डाइल्यूट करके आप उसको दे सकते हैं। 1 लीटर पे आप 1 लीटर पानी में ओनली 1 ग्राम जो NPK है, बैलेंस NPK डाल दीजिए किसी हफ्ते। फिर दूसरे हफ्ते आप इसमें जिसमें देखिए खाद कैसे डालेंगे। खाद ऐसे डालेंगे कि देखना होगा कि अगर आपको प्लांट की चाहत उस वक्त ज़रूरत क्या है। अगर आप प्लांट को बढ़ाना चाहते हो, प्लांट की हेल्थ के लिए सोच रहे हो उस वक्त कि प्लांट को बड़ा करना है, तो फिर आप नाइट्रोजन बेस्ड फूड डालो, और फिर आप उसमें नाइट्रोजन पोटास नहीं, फॉस्फोरस डाल सकते हैं रूट्स के लिए। रूट्स को भी डेवलपमेंट करना है उसका, तो फिर उसके लिए फॉस्फोरस डालिए। और फिर फ्लावर जब लेना है आपको, फ्लावरिंग से पहले आप 0050 उसको आप एक बार पानी में घोल के उस प्लांट में, जब आप देखेंगे कि आपको लग रहा होगा कि इस टाइम अब फ्लावर आएगा, तो फिर उसके पहले थोड़ा सा NPK 0050 डाल दो। फिर फ्लावर, ये देखिए जो फ्लावरिंग इस वक्त कर रहा है, जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद तो फिर फ्लावर आएगा, तो फिर उस बीच में जब फ्लावर इसमें ज़्यादा नहीं रहेगा, उस टाइम आप फिर से 0050 एक बार डाल दो। और जब NPK के डिफरेंट रेशियोज आते हैं, वो डिफरेंट रेशियोज़ को आप डिफरेंट टाइम में इस्तेमाल करना है आपको फोलियर स्प्रे के लिए, सॉइल में नहीं। सॉइल में जितना मैंने बता दिया उतना ही काफ़ी है। आप वो जो सीज़न में 2 टाइम, साल में 2 टाइम ही काफ़ी होगा इसके लिए। एक बार इस टाइम और दूसरे बार स्प्रिंग टाइम में भी आप एक बार डाल दो। फिर प्लांट की ग्रोथ अच्छा रहेगा। जो बरसात के पहले थोड़ा सा डाल लेना है, बरसात में कुछ भी नहीं डालना है। बरसात में सिर्फ उसको रहने दो, बढ़ने दो उसको, अपने दिल से जितना आप चाहे बढ़ने दो, प्रून भी मत करो उस वक्त। तो यही है। और जो 0050 जैसे फ्लावरिंग के लिए डाला, हेल्थ यानी कि जो उसके ग्रोथ के लिए, फिर आप उसमें जो 1261 शून्य एक NPK आता है, उसको आप डाल दो। जब हेल्थ चाहिए आपको बड़ा करना है, यानी कि जो फोलियर ज़्यादा पत्ते चाहिए, ज़्यादा ब्रांचेस चाहिए, उस टाइम आप 12, यानी कि जब आप प्रून कर रहे हैं, प्रूनिंग करने के बाद जब आप, मैंने कहा कि धीरे धीरे छोटा पत्ते निकलेंगे, उस वक्त आप 19 डालेंगे। उस पर 19 के एक हफ्ते में डाल दिया। फिर आप दूसरे हफ्ते में, यानी कि और या तो 10 दिन के बाद आप उसमें 1261 डाल दो। ऐसे करके आप इसके ग्रोथ को थोड़ा सा बढ़ा लो। फिर जब प्लांट जब बहुत हेल्दी हो जाएगा, जैसे आपको दिखेगा कि बहुत अच्छा ब्रांचेस निकला है, बहुत अच्छा पत्ते निकले हैं, तो फिर एक बार 0050 डाल दो, फिर फ्लावर आ जाएगा। इतना ही था। और पेस्ट की अटैक अगर हुआ तो फिर पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर दो। अगर पेस्ट की उस बारे में मैं बाद में बात करूँगी। वीडियो ज़रा लंबा हो रहा है, तो फिर आज के लिए खाद के लिए इतना ही था। ओके।
बाय बाय फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो सॉरी मैं तो बताना भूल गई, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर मेरी चैनल को अच्छा लगता है तो फिर आप लाइक कीजिएगा, कमेंट तो ज़रूर करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे और वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है, तो फिर आप कमेंट ज़रूर करना और शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते फिर से किसी नए वीडियो में। बाय बाय।